दोस्तों तैयार हो जाइए क्रिकेट के महायुद्ध के लिए, क्योंकि एशिया कप 2025 की धमाकेदार दस्तक अब बेहद करीब है। इस बार भारत की सरजमियों पर होने वाला है एशिया का सबसे बड़ा T20 महोत्सव, जहां बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मिलकर पूरे शेड्यूल पर मुहर लगा दी है। और शेड्यूल के फाइनल होते ही एशिया की हर टीम अब अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार बैठी है। लेकिन इस बार असली हंगामा तो टीम इंडिया के स्क्वाड अनाउंसमेंट ने मचा दिया है, जहां हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर की जोड़ी ने मिलकर एक ऐसी 18 खिलाड़ियों की टीम उतारी है जिसे देखकर बाकी टीमों की नींदें ही उड़ गई हैं। जी हां, इस बार न कोई इमोशनल फैसले लिए गए, न ही पुराने नामों पर भरोसा किया गया। ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे पॉपुलर नामों को स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाकर सिलेक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि इस बार एशिया कप सिर्फ खेलने नहीं, कब्जा करने आए हैं। उनकी जगह पर आईपीएल 2025 में आग उगलने वाले वैभव सूर्यवंशी और वापसी कर चुके श्रेयस अय्यर जैसे 6 नए चेहरों को टीम में शामिल कर दिया गया है, जो न सिर्फ फॉर्म में हैं बल्कि टीम के लिए गेम चेंजर बनने की पूरी कुव्वत रखते हैं। वहीं 2 बड़े खिलाड़ी जो पिछले 1 साल से चोट के चलते बाहर थे, अब फिटनेस टेस्ट पास करके मैदान में वापसी कर चुके हैं और टीम इंडिया को बना चुके हैं पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा भूखा। ये टीम अब वो टीम नहीं रही जो नाम पर खेलती थी। ये वो स्क्वाड है जो फॉर्म, फोकस और फिनिशिंग टच तीनों में नंबर 1 है। और जब टूर्नामेंट का फॉर्मेट T20 हो तो समझ जाइए कि हर बॉल, हर ओवर और हर मुकाबला होगा सांसें रोक देने वाला। पिछली बार 2023 में जब श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेला गया था, तब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका को धूल चटाकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। लेकिन अब रोहित शर्मा T20 से रिटायर हो चुके हैं और मैदान संभाला है नए कप्तान ने, नए इरादों और नए तेवरों के साथ। इस बार एशिया कप फिर से T20 फॉर्मेट में लौट चुका है, क्योंकि हर 2 साल में एक बार यह टूर्नामेंट फॉर्मेट बदलता है। एक बार वनडे, अगली बार T20। और चूंकि अब की बार फॉर्मेट T20 है, तो एक बात पक्की है, इस बार सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, क्रांति होगी। हर टीम मैदान में खून पसीना एक करती नजर आएगी और हर मैच में रोमांच उबाल पर होगा। तो संभल जाइए, क्योंकि एशिया कप 2025 वो टूर्नामेंट बनने जा रहा है जिसे ना आप मिस कर पाएंगे, ना भूल पाएंगे। तो भाइयों और क्रिकेट के महारथियों, अगर आपके लिए क्रिकेट कोई खेल नहीं बल्कि जज्बा है, अगर आपके दिन का असली सूरज तभी उगता है जब टीवी पर मैच आता है और आपको एशिया कप का शेड्यूल देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई है, तो जनाब ये वीडियो कोई साधारण अपडेट नहीं, ये तो आपके क्रिकेटी दिल के लिए वही है जो किसी योद्धा के लिए उसकी तलवार। क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं एशिया कप 2025 का पूरा पिटारा। कब से शुरू होगा ये एशियाई जंग, कौन सी टीमें किससे भिड़ेंगी और कौन से स्टेडियम इस बार गवाही देंगे उन मुकाबलों की जो इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, भाई मैच देखेंगे कहां? क्योंकि कोई अब तक गूगल पर सर्च कर रहा है एशिया कप लाइव स्ट्रीमिंग फ्री, कोई यार दोस्तों से पूछ रहा है DD स्पोर्ट्स दिखाएगा ना। लेकिन अब ये तलाश खत्म, क्योंकि हम साफ साफ बताने वाले हैं कि कौन सा चैनल दिखाएगा लाइव मैच और कैसे आप अपने मोबाइल पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन के पूरे टूर्नामेंट का मजा ले सकते हो, बिना किसी ऐप के झंझट और बिना फालतू की वेबसाइटों की दौड़ भाग के। और फिर बारी आती है उस पल की जब मैदान से पहले ही हलचल शुरू हो चुकी है। जी हां, उसके बाद हम बात करेंगे टीम इंडिया की, जिसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाकी टीमों के होश उड़ा दिए हैं। इस बार सिलेक्शन कमेटी ने कौन से 18 खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह दी है, वो नाम नहीं, सीधी चेतावनी है एशिया की बाकी टीमों के लिए। कुछ पुराने चेहरे इस बार बाहर हैं, जिनकी जगह अब वो नए सितारे ले चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने दमदार खेल से सबको बता दिया कि अब अगला युग उन्हीं का है। खास तौर पर वो खिलाड़ी जो आईपीएल 2025 में न सिर्फ फॉर्म में थे बल्कि फॉर्म के साथ साथ फोर्स भी थे, यानी बल्लेबाजी में बवंडर, गेंदबाजी में बिजली और फील्डिंग में तूफान। उसके बाद हम नजर डालेंगे उस सवाल पर जो हर फैन के जहन में घूम रहा है, कप्तान कौन? क्योंकि इस बार रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं है, तो भारत का नया लीडर कौन होगा, कौन थामेगा टीम की कमान और किसे सौंपा जाएगा उपकप्तानी का जिम्मा। और सबसे बड़ी बात पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरेंगे भारत के लिए, जिनका मकसद सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि ट्रॉफी को फिर से अपने नाम करना होगा। ये सब राज आज खुलेंगे, लेकिन धीरे धीरे नहीं, धड़ाम से, जैसे 6 मारते ही लाइट चली जाए। और आखिर में कुछ ऐसे दिलचस्प और चौंकाने वाले फैक्ट्स भी मिलेंगे आपको इस एशिया कप से जुड़े हुए, जो शायद किसी प्रीव्यू में ना मिले हों। वो बातें जो आपको बताएंगी
कि क्यों इस बार का एशिया कप सिर्फ टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्रिकेट की नई परिभाषा बनने वाला है। लेकिन भाई साहब, उससे पहले एक छोटा सा काम। अगर आप वाकई चाहते हो कि इस बार इंडिया फिर से एशिया कप जीत कर आए तो इस क्रिकेट क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को एक ठोस लाइक दो और इस धमाकेदार अपडेट को हर उस दोस्त तक पहुंचा दो जिसे क्रिकेट उतना ही प्यारा है जितना जीत का जश्न। वरना जब ट्रॉफी उठेगी और सब नाचेंगे, आप सिर्फ फोटो खींचने वाले बनकर रह जाओगे। तो चलिए अब तमाम अटकलों, तारीखों और अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और खोलते हैं वो अध्याय जिसकी हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से तलाश थी। एशिया कप 2025 की वो दास्तान जो न सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर होगी बल्कि पूरे महाद्वीप की धड़कनों का मेला बनेगी। ये कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्रिकेट की जंग है जो इस बार लड़ी जाएगी उसी धरती पर जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, धर्म है, भारत। और मजा तो ये है कि इस बार का फॉर्मेट फुल ऑन एक्शन वाला, T20 स्टाइल, यानी कोई सेटअप टाइम नहीं, सीधे बैटिंग गेंदबाजी की जंग और हर ओवर में हड़कंप मचाने वाली टक्कर। कुल 19 मुकाबले और तारीख याद रखो, 19 सितंबर से आगाज और 3 अक्टूबर को वो ग्रैंड फिनाले, जहां एक टीम उठाएगी एशिया का ताज और बाकी टीमों की रातों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान दो असली खबर पर। इस बार कुल 8 टीमों ने कमर कसी है और हर एक ऐसी कि नाम सुनते ही विरोधियों की धड़कनें बढ़ जाएं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई और हांगकांग सब मैदान में उतरने को तैयार हैं और ग्रुप्स भी बंट चुके हैं जैसे कोई बड़ा मुकाबला तय हो चुका हो। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, हांगकांग और यूएई की भिद्दंत, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान एक दूसरे को धूल चटाने को तैयार हैं। अब सोचिए, भारत पाकिस्तान का मैच, वही महायुद्ध जिसकी सिर्फ तारीख सुनकर टीवी रिमोट घर में गायब हो जाता है और पड़ोसियों के घर से भी जयकारे सुनाई देने लगते हैं। इस बार की भिड़ंत में इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। और जहां तक सवाल है कि ये नजारे देखोगे कहां, तो भाई ध्यान से सुनो, पूरा टूर्नामेंट लाइव दिखाया जाएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम या वर्क फॉर मोबाइल के भक्त हो तो जियो हॉटस्टार ऐप पर पूरे मैच बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिलेंगे, बिना किसी सब्सक्रिप्शन का झमेला, बिना किसी लिंक के पीछे भागे। अब बात करें टाइमिंग की, तो हर मुकाबला शुरू होगा शाम 7:30 बजे, यानी ऑफिस से निकले नहीं कि सीधे क्रिकेट का हाई वोल्टेज शो चालू, चाहे बाहर बारिश हो या बॉस का गुस्सा। उस वक्त सिर्फ एक बात चलेगी, मैच। एक तरफ समोसे की प्लेट, दूसरी तरफ मोबाइल की स्क्रीन और आंखों के सामने भारत का कोई खिलाड़ी जब छक्का ठोकेगा तो लगेगा जैसे दिल की नसों में रन बह रहे हों। तो इस बार ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई काम की आड़। एशिया कप 2025 का ये महामुकाबला वो शो है जिसमें हर मैच फिल्म है, हर ओवर क्लाइमेक्स और हर शॉट तालियों की सुनामी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया है। तो जनाब, एशिया कप 2025 से पहले बीसीसीआई ने वो चाल चल दी है जिससे अब पूरा महाद्वीप चौकन्ना हो चुका है, क्योंकि अब टीम इंडिया की बागडोर संभालने आ गया है एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर सिर्फ शॉट नहीं खेलता, मैच की स्क्रिप्ट लिखता है। नाम है सूर्य कुमार यादव। अब ये कोई चमचमाता सितारा नहीं बल्कि ऐसा सूरज है जो जब चमकता है तो सामने वाले की आंखें बंद हो जाती हैं और गेंदबाजों की लय। उसकी कप्तानी में अब मैदान पर सिर्फ बल्ले की आवाज नहीं गूंजेगी बल्कि हर फैसले में होगी रणनीति की धार, चालों की चालाकी और हौसले की हुंकार। सूर्या वो शख्स है जो मैच को सिर्फ नहीं जीता बल्कि कंट्रोल करता है और यही वजह है कि अब भारतीय टीम की कमान उसके हाथों में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके साथ खड़ा है वो खिलाड़ी जो जब मैदान पर उतरता है तो पूरी टीम को ढाल बनाकर खड़ा करता है, श्रेयस अय्यर। जी हां, वही अय्यर जिसे इस बार उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो भी सिर्फ शोपीस बनाकर नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार के तौर पर। श्रेयस मैदान पर वही करता है जो एक सेनापति अपने कमांडर के पीछे खड़ा होकर करता है, वक्त पर दिमाग, मौके पर वार और जब जरूरत पड़े तो टीम को उठाकर खड़ा करना। अब जरा सोचिए, जब सूर्या की आक्रामक सोच और अय्यर की ठंडी समझदारी मिल जाए तो ये जोड़ी बाकी टीमों पर कैसे कहर बरपाएगी। ये कोई कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी नहीं, ये 2 ऐसे दिमाग हैं जो मैदान पर शतरंज की तरह मैच को मोड़ेंगे। हर चाल में प्लान, हर ओवर में वॉर और हर फैसले में विजन। अब सवाल बस इतना है, क्या ये कॉम्बिनेशन भारत को एशिया कप का ताज दिला पाएगा या कोई और इस ट्रॉफी के रास्ते में कांटा बनेगा। लेकिन जो तय है वो ये, मैदान में अब सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, अब खेला जाएगा माइंड गेम, और सूर्या अय्यर की जोड़ी इसका मास्टरमाइंड बनने को तैयार है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आपके हिसाब से सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर के अलावा और कौन से 2 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बेहतर कप्तान और उप कप्तान की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जब बात एशिया के ताज की हो तो मैदान पर खिलाड़ी नहीं, तूफान उतारे जाते हैं, और इस बार बीसीसीआई ने अपनी फौज में जो 18 योद्धा उतारे हैं जिनके नाम सुनते ही
विरोधी टीमों की प्लानिंग की चिट्ठियां उड़ने लगी हैं। उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले जरा पीछे मुड़कर इतिहास की किताब पलटते हैं, जहां हर बार एशिया कप की ट्रॉफी पर एक ही नाम सबसे ज्यादा उभरा है, भारत। अब तक कुल 16 बार ये जंग हो चुकी है और उसमें से 8 बार भारत ने न सिर्फ जीत हासिल की है बल्कि बाकियों को ऐसे पछाड़ा है जैसे बादशाह शतरंज की बाजी में प्यादों को ठिकाने लगाता है। श्रीलंका जरूर बराबरी की जंग लड़ता आया है और 6 बार खुद को विजेता बना चुका है, पर पाकिस्तान वो अब तक सिर्फ 2 बार ही इस खिताब को छू पाया है और बाकी टीमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई, ओमान, इनके लिए ये टूर्नामेंट अब तक सपना ही बना हुआ है। क्योंकि ट्रॉफी को छूने की कोशिश बहुत हुई, पर हर बार किसी न किसी दिग्गज टीम ने सपने को धूल में बदल दिया। और यहीं से समझ आता है कि एशिया कप जीतने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, लहू में जुनून चाहिए। इस बार बीसीसीआई ने कोई कोताही नहीं बरती। हर खिलाड़ी को ऐसे चुना गया है जैसे सेना के लिए कमांडर तैयार किए जाते हैं। हर एक नाम एक प्लान है, हर एक चेहरा एक जवाब है किसी अनदेखे सवाल का। इस टीम में है वो अनुभव जो नर्वस 90s में भी पलकों तक नहीं हिलने देता, वो आत्मविश्वास जो बड़े मौकों पर छक्के बनकर उड़ता है, और वो खून में दौड़ता जज्बा जो हर गेंद को जंग मानकर खेलता है। ये 18 खिलाड़ी सिर्फ नाम नहीं, चुनौती है हर उस टीम के लिए जो खुद को चैंपियन समझती है। और इस बार कोई संयोग नहीं, कोई किस्मत नहीं, सिर्फ रणनीति, बहादुरी और पूरी ताकत से लड़ा जाएगा ये एशिया कप। और मैदान में सिर्फ वही टिकेगा जो अपने देश के लिए खून पसीने की आखिरी बूंद तक जूझने को तैयार होगा। अब असली धमाका शुरू होता है, क्योंकि अब बात उन घातक खिलाड़ियों की होने वाली है जिन्हें बीसीसीआई ने सिर्फ टीम में शामिल नहीं किया बल्कि मैदान में कहर बरपाने के लिए खुली छूट दी है। ये 18 नाम किसी गिनती का हिस्सा नहीं, ये वो हथियार हैं जो विरोधी टीमों की रातों की नींद और नेट्स की शांति दोनों छीनने आए हैं। और शुरुआत होती है उस मोर्चे से जहां जंग की पहली गोली चलती है, ओपनिंग स्लॉट। भाई साहब, इस बार बीसीसीआई ने 4 ऐसे ओपनर उतारे हैं जो सिर्फ गेंद को नहीं मारते, बॉलर के आत्मविश्वास को चीर के रख देते हैं। बीसीसीआई ने ओपनिंग की कमान जिनके हाथों में दी है वो खिलाड़ी नहीं, रन मशीन है। और जब ये मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाज के मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, अब बचूंगा कैसे। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वही नौजवान जिसने हालिया आईपीएल में सिर्फ 43 गेंदों में शतक जड़कर न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि गेंदबाजों की रातों की नींद, सपनों की शांति और कप्तानों की रणनीति सब कुछ तहस नहस कर दी। बीसीसीआई ने जब इस स्क्वाड को तैयार किया तो ओपनिंग की सबसे जिम्मेदार गद्दी उसी खिलाड़ी को सौंपी जिसके बल्ले से रन नहीं, गुस्सा बरसता है। और वो गुस्सा सिर्फ गेंदबाजों के खिलाफ नहीं, हर उस शख्स के खिलाफ है जिसने कभी उसके टैलेंट पर उंगली उठाई थी। वैभव की बैटिंग में कोई संकोच नहीं, कोई रहम नहीं। वो पावर प्ले में ऐसे बल्लेबाजी करता है जैसे हर ओवर उसके करियर का आखिरी मौका हो और हर गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। इस बार एशिया कप में जब वो नीली जर्सी पहनकर सामने उतरेगा तो हर बॉल के साथ यही सवाल गूंजेगा, क्या ये फिर से 37 गेंद वाला कहर लौटाने वाला है। इतना तय है कि वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी ही विपक्ष के लिए एक मनोवैज्ञानिक हमले जैसी है, और अगर वो उस दिन सेट हो गया तो फिर गेंद सिर्फ एक दिशा जानती है, स्टैंड्स के बाहर। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। क्रिकेट का राजकुमार शुभमन गिल जो बल्ला नहीं घुमाता बल्कि अपनी क्लास से गेंदबाजों की नस नस खोल देता है। आईपीएल 2025 में जब उन्होंने 650 रन ठोक डाले तब ये साफ हो गया कि इस बंदे को अब भविष्य का सितारा कहना बंद करो, ये तो आज का सुपरस्टार बन चुका है। टी20 के 21 मुकाबलों में 578 रन, 140 की स्ट्राइक रेट, 1 शतक और 3 अर्धशतक, यानी आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि ये बल्लेबाज हर फॉर्मेट में रनों की बारिश करने के लिए ही बना है। उसके शॉट्स में एक ऐसी सादगी होती है जो सीधे गेंदबाज के आत्मविश्वास को तोड़ देती है, और यही वजह है कि जब वो पिच पर होता है तो विपक्षी टीम को समझ नहीं आता कि ये शांत सा चेहरा असल में कितनी तबाही लेकर आया है। एशिया कप में अगर शुभमन की बैटिंग चल पड़ी तो गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी नहीं बजेगी, पूरा सायरन बज जाएगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल वो तूफान जो पिच पर कदम रखते ही बॉलिंग अटैक को स्टार्टिंग लाइन पर ही घुटनों पे ला देता है। इस साल के आईपीएल में 559 रन ठोककर इन्होंने ऐसा फॉर्म दिखाया कि स्कोरबोर्ड को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। जायसवाल जब क्रीज पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बम डिस्पोज करने नहीं,
सीधा फोड़ने आया हो। हर शॉट में न खौफ होता है न रोक टोक, बस मैदान के चारों कोनों को टारगेट बनाने का जुनून होता है। इंटरनेशनल T20 में भी इस लड़के का रिकॉर्ड किसी युद्ध जीतने से कम नहीं। सिर्फ 23 मैचों में 723 रन और स्ट्राइक रेट 124 की रफ्तार से, यानी ये बंदा बॉलर के स्पेल में रन नहीं तबाही लिखता है। 1 सेंचुरी और 5 ऐसे 50 ठोक दिए हैं कि बैटिंग को देखने वाले फैंस को लगने लगे कि स्टेडियम में बैठना नहीं, सिनेमा घर में ब्लॉकबस्टर देख रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, यशस्वी के पास हर गेंद पर खेलने का ऐसा एक्सप्लोसिव इरादा होता है जैसे हर बॉल टाइमर पे रखी हो और उसके बल्ले से निकलते ही धमाका हो जाए। इस बार अगर यशस्वी ने अपने तेवर में खेला तो बॉलर सिर्फ विकेट नहीं, रास्ता भी ढूंढते रह जाएंगे कि बाहर कैसे निकले। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा, इस बंदे ने आईपीएल में ऐसा बल्ला घुमाया कि गेंदबाजों की सांस अटक गई और स्कोरबोर्ड को ऑक्सीजन लगानी पड़ी। पूरे सीजन में 439 रन उड़ेल दिए, लेकिन असली जलवा तो तब दिखा जब सिर्फ 55 गेंदों में 141 रन ठोक दिए। मतलब उस दिन उन्होंने ना गेंद छोड़ी ना बॉलर, बस मैदान के हर कोने को शिकार बना लिया। अभिषेक की बैटिंग ऐसी नहीं कि धीरे धीरे सेट हो, ये तो सीधा हाई वोल्टेज पर कनेक्ट होते हैं। और जिस दिन कनेक्शन पूरा हो जाए उस दिन मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, छक्का। T20 के इंटरनेशनल आंकड़े भी यही चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये बंदा खतरे की घंटी नहीं, सीधा अलार्म है। 17 मैचों में 535 रन और वो भी लगभग 200 की स्ट्राइक रेट पर, ऊपर से 2 शतक और 2 हाफ सेंचुरी। यानी अभिषेक शर्मा का बल्ला जब चलता है तो स्कोरबोर्ड को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। इनकी बल्लेबाजी में ना तो ब्रेक होता है ना हैंड ब्रेक। ये खिलाड़ी जब ओपनिंग करता है तो गेंदबाज की किस्मत खुद को ही रिप्लेस करने की कोशिश करने लगती है। ऐसे प्लेयर को जब टीम इंडिया की ओपनिंग लाइन में जगह दी गई है तो ये साफ है कि इस बार सिर्फ शुरुआत नहीं होगी, शुरू होते ही तबाही मचेगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी में एशिया कप में बतौर सलामी बल्लेबाज किन 2 बल्लेबाजों को करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 3 बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को मौका दिया है, जो कि मिडिल ओवर में भी तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। कप्तानी की जिम्मेदारी हो या रन बनाने की भूख, सूर्य हर रोल में ऐसा घुलता है जैसे आग में लोहा, तेज तपा हुआ और तैयार तबाही के लिए। आईपीएल 2025 में इस बंदे ने जो कहर मचाया वो किसी बल्लेबाजी का शो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज डांस परफॉर्मेंस थी। 717 रन कूट दिए और लीग के टॉप स्कोरर से बस 1 कदम पीछे रहे, लेकिन एंटरटेनमेंट में सबको कोसों आगे छोड़ दिया। उनकी बैटिंग देखकर लगता है जैसे बॉल से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो, तभी तो हर गेंद को या तो हवा में उड़ाते हैं या बाउंड्री में गाड़ते हैं। और अगर इंटरनेशनल T20 की किताब खोली जाए तो उसमें सूर्य कुमार का नाम गोल्डन इंक से लिखा होना चाहिए। 83 मैचों में करीब 2600 रन और स्ट्राइक रेट 167 की रफ्तार से, 4 शतक, 21 हाफ सेंचुरी। मतलब सूर्या जब बैटिंग करता है तो बॉलर की रणनीति नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज गिरती है। वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं करता, वहां तो आग बरसती है। और जैसे ही वो क्रीज पर आता है पूरा स्टेडियम सांस रोककर बस ये इंतजार करता है कि अगली गेंद किस दिशा में गुम होगी। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट नहीं खेलते, वो तूफान लेकर आते हैं और जब वो बहते हैं तो गेंदबाज सिर्फ एक ही दुआ करते हैं, भगवान प्लीज ये रिटायर हर्ट हो जाए। वही इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। साई सुदर्शन एक ऐसा नाम जो भले इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक T20 खेला हो, वो भी बिना बल्ला उठाए, बट यकीन मानिए इस खिलाड़ी की खामोशी ही सबसे बड़ी धमाकेदार अनाउंसमेंट है। आईपीएल 2025 में इन्होंने जो खलबली मचाई वो किसी नई सदी का ऐलान था। 759 रन ठोककर ऑन रेंज कैप लूट ली, और वो भी इस ठाठ के साथ जैसे रन बनाना कोई रूटीन एक्सरसाइज हो। ओपनर के रूप में आईपीएल 2025 में इन्होंने जो खलबली मचाई वो किसी नई सदी का ऐलान था। 759 रन ठोककर ऑन रेंज कैप लूट ली, और वो भी इस ठाठ के साथ जैसे रन बनाना कोई रूटीन एक्सरसाइज हो। में बल्ला गरमाया, लेकिन अब जब उन्हें मिडिल ऑर्डर में तैनात किया गया है तो भी ये बंदा उतनी ही सहजता से विपक्षी बॉलिंग अटैक की चूलें हिला देगा। साई सुदर्शन नाम नहीं, टीम इंडिया के लिए वो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है जो हर हालात में परफॉर्म करता है, कम बोलता है, ज्यादा उड़ाता है, और जब मैदान पर होता है तो बस एक ही चीज सुनाई देती है, बैट का शोर और बॉलर की खामोशी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी बड़ी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर 2 साल तक T20 टीम से बाहर रहने के बाद
जिस ठाठ से वापसी हुई है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि राजा सिर्फ लौटा नहीं, सीधे ताज पहनकर मैदान में उतरा है। क्लास और कमाल का जो कॉकटेल अय्यर अपने बल्ले से परोसते हैं वो किसी भी मैच को पलटने की ताकत रखता है। आईपीएल 2025 में इन्होंने जो 605 रन का धमाका किया है उसने ये साबित कर दिया कि आउट ऑफ सिलेबस सवालों का जवाब सिर्फ ये बंदा दे सकता है। इंटरनेशनल T20 रिकॉर्ड की बात करें तो 51 मुकाबलों में करीब 1100 रन और 136 की स्ट्राइक रेट पर 8 अर्धशतक सीधे साधे आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन असली कहानी इन नंबरों के पीछे छिपी उस समझदारी की है जो श्रेयस अय्यर को भीड़ में अलग खड़ा करती है। अय्यर की वापसी का मतलब है मिडिल ऑर्डर में अब कोई गैप नहीं, सिर्फ गारंटी है। और इस बार वो पुराने दिनों की तरह इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हर गेंद को फ्रंट फुट से कुचलकर ये बता देंगे कि श्रेयस अय्यर इज नॉट जस्ट बैक, ही इज बैक टू रूल। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी हर इनिंग में क्लास का वो लेवल झलकता है जो या तो गॉड गिफ्ट होता है या संजू सैमसन का टैलेंट। लेकिन अफसोस यही रहा कि जिस प्लेयर को टीम इंडिया का परमानेंट मैच विनर बन जाना चाहिए था, उसे कभी बैटिंग पोजीशन की एक्सपेरिमेंट की आग में झोंका गया तो कभी सिलेक्शन की राजनीति में नजरअंदाज कर दिया गया। इंटरनेशनल T20 की बात करें तो 42 मैचों में 861 रन, वो भी 152 के स्ट्राइक रेट से, और वो भी तब जब कभी बैटिंग ऑर्डर ऊपर कभी नीचे। 3 बार तो सेंचुरी के दरवाजे खटखटा चुके हैं और 2 बार 50 की दस्तक दी है। लेकिन इन आंकड़ों से बड़ा इनका एटीट्यूड है। हर बॉल को टाइम करना, हर इनिंग को स्टाइलिश बनाना और हर मौके पर टीम को यह भरोसा देना कि अगर संजू क्रीज पर है तो स्कोरबोर्ड झूलने ही वाला है। अब जब इस स्क्वाड में उनकी वापसी हुई है तो ना कोई बहाना चाहिए ना कोई एक्सपेरिमेंट। इस बार मैदान पर चाहिए सिर्फ वो रॉयल टच जो संजू सैमसन को ना सिर्फ एक क्लास प्लेयर बल्कि इंडिया का अगला फिक्स विकेटकीपर सुपरस्टार बना सकता है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की सांस अटक जाती है। 2 साल तक T20 इंटरनेशनल से दूर रहे इस खिलाड़ी की वापसी किसी पुरानी बिजली की तरह नहीं बल्कि नए ट्रांसफार्मर वाले झटके जैसी हुई है, तेज, असरदार और सीधे दिल पर। इस बार आईपीएल की पहली ही पारी में सेंचुरी ठोककर उन्होंने न सिर्फ स्कोरबोर्ड बल्कि सेलेक्टर्स की याददाश्त भी रिफ्रेश कर दी। इंटरनेशनल T20 में भले अभी 22 मुकाबले खेले हों, लेकिन उसमें भी 800 रन के करीब ठोक डाले हैं, वो भी 124 के स्ट्राइक रेट से, और 6 बार 50 का झंडा गाड़कर ये बता दिया कि मौका चाहे जब मिले किशन का बल्ला कभी ऑफलाइन नहीं जाता। ये वो प्लेयर है जिसे टीम में चाहे ओपनर बनाओ या फिनिशर, वो हर बार ऐसा प्रहार करता है कि बॉल हवा में नहीं बॉलर के आत्मविश्वास पर वार करती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ संजू सैमसन और ईशान किशन में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर एशिया कप में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। ये वही खिलाड़ी है जो जब मैदान पर उतरता है तो या तो बल्ला बोलेगा या गेंद, लेकिन शोर हर हाल में मचेगा। हार्दिक की मौजूदगी किसी टीम स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर का इशारा है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले अपने स्वैग से मैच की स्क्रिप्ट बदल दे। इस सीजन आईपीएल में भले बल्ले से वो वाला धमाका देखने को नहीं मिला जिसकी आदत हमें थी, लेकिन गेंद लेकर जो सनसनी मचाई उससे हर बल्लेबाज की चाल बिगड़ गई। 114 इंटरनेशनल T20 में लगाकर 1800 रन ठोक देना, वो भी 141 के स्ट्राइक रेट से, और साथ में 94 विकेट छीन लेना। ये नंबर नहीं, ये उस ऑलराउंड असर की कहानी है जो हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी ही मैदान पर छोड़ते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर वो खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग में फिनिशिंग का फायर पावर है और बॉलिंग में क्लासिक कंट्रोल की कालिक। हर फॉर्मेट में उन्होंने वो स्थिरता दी है जो किसी टीम के लिए सपना होती है, और खास तौर पर T20 में जहां एक ओवर में मैच पलटता है। हालिया आईपीएल में जब दिल्ली की टीम डूब रही थी तब ये बंदा नंबर
नंबर 5-6 पर आकर ऐसे खेमा संभालता रहा जैसे कह रहा हो घबराओ मत, फुल स्टॉप लगाने वाला आ गया है। और गेंदबाजी का तो पूछिए ही मत। राउंड विकेट आकर स्लोअर डिलीवरी और फुलर लेंथ का ऐसा मिक्स पेश करते हैं कि बल्लेबाज को गेंद नहीं गणित का पेपर हल करना लगता है। 71 इंटरनेशनल T20 मैचों में 535 रन, वो भी 140 के स्ट्राइक रेट से, और 71 विकेट। ये आंकड़े नहीं, एक परफेक्ट T20 पैकेज की मोहर है। अक्षर पटेल उस किस्म के खिलाड़ी हैं जो न नाटक करते हैं न नौटंकी। वो सिर्फ काम करते हैं, और ऐसा काम कि विपक्ष की कमर भी टूटे और उसका प्लान भी। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर युवा खिलाड़ी विपराज निगम को शामिल किया गया है। विपराज निगम इस ऑलराउंडर यूनिट में सबसे ताजा धमाका बनकर आए हैं, एक नाम जो अब तक बस ड्रीम 11 में दिखते थे। एशिया कप के स्क्वाड में जब उनका नाम आया तो ये सिर्फ किसी यंगस्टर की एंट्री नहीं थी, ये था एक नए तूफान का अलर्ट। आईपीएल में जब इनका मौका आया तो इस लड़के ने बल्ला कुछ ऐसे घुमाया जैसे आखिरी ओवर की हर गेंद इनकी पर्सनल दुश्मन हो, और फिर गेंद हाथ में आते ही ऐसे स्पिन का जाल बुना कि विरोधी टीम के सेट बल्लेबाज भी पैरों के बजाय माथे से सोचने लगे, भाई ये खिलाड़ी नहीं, T20 क्रिकेट का ट्रेलर है। अगर एशिया कप में इन्हें मौका मिला तो यकीन मानिए ये डेब्यू किसी नर्वस 90s वाला नहीं होगा, ये तो सीधे हाई ऑक्टेन हेलो वाला होगा। विपराज निगम नाम छोटा है, पर आने वाले मैचों में शोर इतना मचाएगा कि कमेंटेटर भी कहेंगे ये बंदा इंडिया का अगला एक्स फैक्टर है। वही इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर फिनिशर बल्लेबाज नमन धीर को शामिल किया गया है। वो खिलाड़ी जो आईपीएल 2025 में बैटिंग के आखिरी ओवरों को सिर्फ क्लोजिंग एक्ट नहीं, मेगा फिनाले में बदल देता रहा है। पूरे सीजन इस लड़के ने डेथ ओवर्स में बल्ला कुछ ऐसे घुमाया जैसे गेंदबाजों से पुरानी कोई अदावत निकाल रहा हो। सिर्फ 252 रन नहीं बनाए, बल्कि 182 की आग उगलती स्ट्राइक रेट से यह जता दिया कि जब जब टीम को एक भरोसेमंद फिनिशर की जरूरत पड़ी, नमन ने उसे जिम्मेदारी नहीं जंजीर समझकर खींचा। अब जब इस फॉर्म को सीधा एशिया कप के स्टेज पर ट्रांसफर करने का मौका मिला है तो हर कोई यही सोच रहा है कि क्या यह बंदा सिर्फ आईपीएल का हीरो है या इंटरनेशनल मैचों का भी फिनिशिंग स्पेशलिस्ट बनने वाला है। पर जिसने मैदान पर प्रेशर को मजाक बना दिया हो, उसके लिए यह मौका एक नया दरवाजा नहीं, एक नया दरबार है जहां नमन बल्ले को राजदंड की तरह उठाकर मैच की कहानी बदल सकते हैं। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 5 खतरनाक गेंदबाजों को शामिल किया है जो कि अपनी गेंदबाजी से एशिया कप में किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तानाबूद कर देने का काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट की डेथ ओवर्स वाली परमाणु मिसाइल जसप्रीत बुमराह, ये वो बॉलर नहीं बल्कि बल्लेबाजों के ख्वाबों में आने वाला खौफ है। आईपीएल में चाहे कितने भी मुकाबले खेले हों, बुमराह ने तो जैसे कम मैच ज्यादा तबाही वाली स्क्रिप्ट पर काम किया। 18 विकेट लेकर बता दिया कि फॉर्मेट छोटा हो सकता है पर उनका कहर नहीं। अब तक 70 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलकर 89 विकेटों की झोली भर चुके हैं, लेकिन हर विकेट उनके लिए नंबर नहीं, एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट जो बताता है कि बुमराह का ओवर चालू मतलब बल्लेबाज की घड़ी बंद, क्योंकि यहां सिर्फ गेंद नहीं गिरती, यहां तो पूरा माइंडसेट हिल जाता है। वही इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। आईपीएल के ताजा सीजन में जब बाकी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर व्यस्त थे, तब प्रसिद्ध मैदान पर विकेटों की फोटोशूट करवा रहे थे। 25 विकेट निकालकर न सिर्फ पर्पल कैप झटक ली, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि पिच चाहे जैसी हो, गेंद उनकी बात सुनती है। पावर प्ले में जब बाकी गेंदबाज दिशा ढूंढते हैं, तब ये जनाब तो सीधा स्टंप पर शार्प शॉट मारते हैं और बैटर पिच पर खड़े होकर जीपीएस ऑन करता है कि गेंद आई किधर से। इंडिया के लिए अब तक 5 T20 मुकाबलों में 8 बल्लेबाजों को निपटा चुके हैं और हर विकेट ऐसा जैसे स्वागत नहीं करेंगे हमारा वाला एंट्री सीन हो। उनकी लाइन लेंथ ऐसी पैनी है कि बल्लेबाज सांस लेने से पहले सोचता है और शॉट खेलने से पहले पछताता है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ की अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह ये वो बॉलर है जो मैदान पर नहीं उतरता, मैदान में माहौल बना देता है। गेंद हाथ में आते ही उसका मूड बदल जाता है। नई गेंद से सुई की तरह चुभता है तो पुरानी गेंद से ऑपरेशन कर देता है। आईपीएल के ताजा सीजन में 19 विकेट लेकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि कई टॉप बल्लेबाजों ने नेट प्रैक्टिस छोड़कर ज्योतिषियों से मिलना शुरू कर दिया। अर्शदीप से कैसे बचें? पावर प्ले में इनकी स्विंग वैसी होती है जैसे नदी में बहे बिना पतवार की नाव, और जब डेथ ओवर्स आते हैं
तो इनकी यॉर्कर सीधे स्टंप की जड़ें उखाड़ने के साथ साथ बल्लेबाज की हिम्मत को भी तहस नहस कर देती है। इनकी गेंदबाजी में एक अजीब सी ठंडी आग है, शांत चेहरे के पीछे छुपा वो कहर जो बैटर की सारी स्कीम्स को मूक बना देता है। इंटरनेशनल T20 में अब तक सिर्फ 63 मैच खेलकर 99 विकेट जमा कर चुके हैं, यानी अगले मैच में शतक लगने वाला है। ये खिलाड़ी विपक्ष की रणनीतियों को कूड़ेदान और गेंदबाजी को हथियार बना चुका है, और एशिया कप में इस बाएं हाथ के बवंडर से टकराना मतलब सीधे बवंडर के अंदर चलकर सेल्फी लेने की कोशिश। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां, वही चक्रव्यूह रचने वाला स्पिनर जो गेंद फेंकता नहीं, क्विज कंपटीशन देता है, जहां बल्लेबाज हर बॉल पर उलझता है कि इसे खेलूं कैसे, समझूं कैसे या छोड़ दूं जिंदगी की तरह। वरुण की गेंदों में स्पीड नहीं, साइंस है, और जब वो रनअप लेता है तो सामने वाला बैटर डर से नहीं, कंफ्यूजन से जम जाता है। इनकी गुगली और मिस्ट्री बॉल्स ऐसे आती हैं जैसे अचानक मैथ का बोर्ड एग्जाम मिल जाए। बल्लेबाज का दिमाग फ्रेम टू फ्रेम ब्लैंक। अभी तक भारत के लिए सिर्फ 18 T20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 33 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन हर विकेट ऐसा जैसे उन्होंने बल्लेबाज का मिडिल स्टंप नहीं उड़ाया, आत्मा हिला दी हो। IPL में हालिया परफॉर्मेंस ने भी यह साबित कर दिया है कि वरुण अब गेंदबाज नहीं रहे, टीम इंडिया के लिए मूविंग पजल बन चुके हैं, जिसे सुलझाने में विरोधी टीमें थक चुकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि वरुण का रोल सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्लेबाजी ऑर्डर में गड़बड़ पैदा करना है। वो गड़बड़ जो स्कोरबोर्ड से सीधा ड्रेसिंग रूम तक कांप पैदा कर दे। वहीं पर इस स्क्वाड 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज जो नई गेंद से ऐसा कहर ढाता है कि पिच पर बाउंड्री नहीं, बैटर के लिए काल आता है। सिराज जो कुछ वक्त से T20 टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन इस सीजन IPL में ऐसा आग बरसाए कि हर सिलेक्टर को मजबूर कर दिया कि नोटबुक में उनका नाम फिर से दर्ज करें। 16 विकेट लेकर सिराज ने साफ कर दिया कि वो कोई बीते हुए कल की कहानी नहीं, बल्कि लौटती हुई आंधी है। पावर प्ले में गेंद उनके हाथ में हो तो बैटर के लिए स्टार्ट लेना भी सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि ये जनाब विकेट की भूख को शेर की तरह जिंदा रखते हैं। हाँ, T20 इंटरनेशनल में अब तक सिराज का आंकड़ा महज 14 विकेट का है 16 मुकाबलों में, लेकिन सच यही है कि सिराज सिर्फ आंकड़ों से नहीं, अपने अटैकिंग एटीट्यूड से खेल बदलते हैं। इस बार का IPL इसी का सबूत रहा, जहां उन्होंने लेंथ से लेकर लाइन तक और एनर्जी से लेकर एग्रेशन तक सब कुछ बैटर के सामने हथियार बनाकर परोसा। तो अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब में दिमाग और दिल दोनों लगेंगे। क्या ये 18 सूरमाओं की स्क्वाड वाकई एशिया कप की धरती पर धूम मचाने उतरेगी, या फिर कोई और टीम हमारी ट्रॉफी की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाएगी? मैदान पर यह पलटन भले ही तैयार दिख रही हो, लेकिन क्या सिलेक्शन टेबल पर कोई चूक तो नहीं रह गई? क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर नहीं बल्कि टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाहते थे? बताओ भाई, कौन सा नाम ऐसा है जो मिसिंग लिस्ट में दिख रहा है लेकिन स्क्वाड में होना चाहिए था? क्योंकि क्रिकेट में फॉर्म टेम्पररी होती है, लेकिन गलत सिलेक्शन का मलाल बहुत टाइम तक रहता है। और अब आता है सबसे धमाकेदार सवाल। अगर सिलेक्टर की कुर्सी पर आप बैठे होते तो किस 11 जांबाजों को मैदान में भेजते दुश्मन टीमों की बैंड बजाने? बताओ जरा अपनी ड्रीम 11, वो 11 जो सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जिगर से मैदान फाड़ दे। कमेंट बॉक्स खुला है, राय ठोको ऐसा कि अगली बार जब स्क्वाड बने उसमें आपके कमेंट की गूंज सुनाई दे।